ऐसे तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो भी सियासती प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसके बारे में तो काफ़ी बातचीत हमारे सामने आ ही चुकी है और हमने पहले भी की है। पर इस टाइम पे हमारे सामने एक ऐसे लीडर आए हैं जो जिन्होंने काफ़ी ही अनएक्सपेक्टेड या फिर मैं बोलूँ वाइल्ड कार्ड एंट्री डाली है इस पूरे के पूरे मैटर के अंदर। और उसके बाद से टीएमसी लीडर्स का हक्का बक्का बिल्कुल ही उड़ गया है। टीएमसी लीडर्स को लग रहा है कि अरे ये इंसान कैसे आ गया जिसकी इतनी अच्छी इन्फ्लुएंस है और वो इंसान तक एसआईआर के साथ है। और दूसरी चीज उन्होंने कैसे बताया है कि कैसे बांग्लादेशी उन्होंने अपना दर्द शेयर किया एक्चुअल में कि कैसे बांग्लादेशी मुस्लिमों ने उनके टाइम पर भी कितनी आतंकें फैलाई थी वेस्ट बंगाल के अंदर। और ममता बनर्जी की जो पूरी गवर्नमेंट है उन्होंने कितने टाइम से इन घुसपैठियों को पाल कर रखा है ताकि इनका वोटर बैंक भर दिया जाए। काफी अफसोस जताया इस एक एक्टर कम पॉलिटिशियन ने कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे बांग्लादेशी मुस्लिमों का सिर्फ और सिर्फ राज ही नहीं चल रहा है इस टाइम पे, पर वो हिंदुओं की जगह लेते हुए इस टाइम पर पूरे बंगाल में राज करते जा रहे हैं। कैसे हिंदुओं की नौकरी जा रही है, कैसे हिंदुओं का जो सरकार के तरफ से प्रावधान आता है या फैसिलिटीज जो मिलती हैं उसमें से भी इनको कट मिलने लगा है। कैसे इतने टाइम से वोटिंग के लिए इनको पैसे मिल रहे थे, कैसे इतने टाइम से ये बॉर्डर क्रॉस करके इतने जल्दी आने लगते हैं इंडिया के अंदर, कैसे इलीगली यहाँ पे आधार कार्ड मिलते हैं, कैसे इलीगली यहाँ पे ये 10-10 20-20 साल से रहते हैं और इन्होंने कैसे अपनी यहाँ पे पीढ़ियों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की है। उस रैकेट को भी रिसेंटली एक्सपोज किया गया है जहाँ पर फेसबुक के द्वारा बांग्लादेशी पहले हिंदू लड़कियों को या फिर बंगाली मुस्लिम लड़कियों को के साथ कनेक्शन बनाते हैं। उसके बाद से जब वो यहाँ पर आते हैं तब अपना धन परिवर्तन कर लेते हैं या यहाँ पर आके बताते हैं कि अरे मैं तो इंडियन ही था और इस तरीके से फिर वो उनका नाम ले लेते हैं। जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद से ये बताते हैं कि मेरी नागरिकता तो बांग्लादेशी थी। पर ऑब्वियस सी बात है, ऑनर किलिंग हमारे इंडिया में बहुत फेमस है और उस ऑनर के दबे तले जो इंडियन बाप होता है उसको अपनी बेटी को सौंपना ही पड़ता है। और इतना ही नहीं, अपनी बीवी और अपने ससुर के नाम पर वो बनवाते हैं एक इंडियन आधार कार्ड। जी हाँ, आपने स्पाउस वीज़ा नाम की चीज़ तो सुनी होगी जिसके तहत लोग अपनी पार्टनर के नागरिकता पर किसी भी कंट्री के अंदर एंटर करते हैं। सिमिलर वे में ये लोग भी इंडिया के अंदर एंटर करते हैं और इसी तरीके से अपना साम्राज्य बसाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस पूरे के पूरे मैटर का खुलासा किया है बीजेपी के इस नेता ने जो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किसी और की नहीं बल्कि मिथुन चक्रवर्ती की। अभी उन्होंने रिसेंटली अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे वो नहीं होने देंगे ये एक चीज़ जो अब ममता बनर्जी करना चाहती हैं, कि कैसे वो वेस्ट बंगाल को वेस्ट बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। और उन्होंने साथ साथ ये भी बोला है कि कांग्रेस के लोगों को भी बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहिए और इस एक मूवमेंट पे हम दोनों ही पार्टीज को साथ मिलकर बांग्लादेशी मियाओं को इस देश से बाहर भेजना चाहिए। जी हाँ, और उनके इस कमेंट पर टीएमसी के लोग तिलमिला गए हैं क्योंकि लोगों को भी पता है कि मिथुन चक्रवर्ती की जो पूरी फैन फॉलोइंग क्योंकि लोगों को भी पता है कि जो मिथुन चक्रवर्ती की फैन फॉलोइंग है उसका कोई जवाब नहीं है। और टीएमसी की गवर्नमेंट डर चुकी है इस टाइम पे कि कहीं वोटर बैंक को अपना बनाने के लिए, कहीं इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए कहीं कांग्रेस सही में बीजेपी के साथ ना मिल जाए और पूरा का पूरा जो इन्होंने ये प्रक्रिया बनाई है, जिस जो जाल टीएमसी ने इतने टाइम तक बुना है इस वेस्ट बंगाल के अंदर, वो खत्म ना हो जाए। क्योंकि बीजेपी तो नंबर ऑफ सीट्स लेके जाएगी, पर अगर बीजेपी और कांग्रेस अलायंस में आ गई जो कि हो नहीं सकता प्रैक्टिकली पॉसिबल, पर खैर राजनीति पे हम किसी को भी थोड़ा सा भी कहीं से भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। कभी भी कोई भी कोलिशन हो सकता है। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर अगर ये दो पार्टी साथ आ गई तब क्या होगा, तब तो तहलका मच जाएगा। टीएमसी की आने वाली 7 पुश्त भी वेस्ट बंगाल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। और एक बार जब गद्दी हाथों से चली जाती है तो उसको वापस लाने में कितनी मुश्किल आती है, ये बात टीएमसी से बेटर कौन समझ सकता है। इतने टाइम से ममता बनर्जी ने अपनी हुकूमत चलाई है इस देश के अंदर, ना कि सिर्फ हुकूमत पर वेस्ट बंगाल के हिंदुओं का जो संहार करने की इतने टाइम से उन्होंने कोशिश की है। इतने टाइम से जैसे जो मुल्ला समाज उन्होंने पूरी तरीके से वहाँ पे बनाया है, साथ में बांग्लादेशी मियाओं को इतना प्रायोरिटी लिस्ट पे रखा है, इसका आतंक अब
जब ख़त्म होगा तब देखते हैं कि बंगाल की जो नई सूरत होगी वो कैसी दिखेगी। मिथुन चक्रवर्ती ने ये भी बोला है कि जो बांग्लादेशी हैं उनका एक कम्युनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू है चीज़ों को लेकर, और ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे कन्वर्जन कराते हैं, इल्लीगली शादी करवाते हैं, क्राइम रेट बढ़वाते हैं और बहुत फलाना हेट देन चीज़ें होती हैं। इतना ही नहीं, हमने देखा था कैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर 8-8, 9-9 इल्लीगल मस्जिद बन रहे हैं और वो भी पूरी की पूरी लैंड ली जा रही है। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जहाँ एक औरत का वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था कि कैसे वो सुअर, जिसे हम इंग्लिश में पोर्क कहते हैं, उसकी दुकान थी, वहाँ वो बेच रही थी। जस्ट बिकॉज इस्लाम में सुअर खाना मना है तो उसकी दुकान को गिराने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, उसको धमकियां भी मिली कि अगर तुमने ये सुअर बेचना बंद नहीं किया तो आगे जाके तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसके ऊपर फिर यूथ ऑर्गेनाइजेशंस जो वहाँ पर हैं वो काफ़ी हद तक एक्टिवली काम भी कर रहे थे, पर इस टाइम पे कोई भी चीज़ सामने नहीं आई। आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट किस तरीके से बांग्लादेशी मुस्लिमों के घेरे में आ चुका है। अभी अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इस टाइम पे जब ट्रिस्ट की रिपोर्ट आई थी जिससे ये पता चला कि कितने ढेर सारे, करीबन 30% एक्स्ट्रा बांग्लादेशी मुस्लिम इस टाइम पे इंडिया के अंदर बसे हुए हैं और स्पेसिफिकली मुंबई के अंदर। और अगर लोग अपने आप को नहीं रोक रहे हैं और इस पॉपुलेशन को अगर नहीं रोका गया तो आगे जाकर करीबन 54% आबादी मुंबई के अंदर सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिमों की ही रह जाएगी। ये कोई बीजेपी ओन रिपोर्ट नहीं है, ये टाटा की रिपोर्ट है हर साल जो सेंसस और रिलीजन्स पे निकलती है, और इस रिपोर्ट के तहत ये इस टाइम पे आंसर आया है। इस आंसर ने इस टाइम पे सबको ढहला दिया अंदर से कि ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा सीरियस है। इनफैक्ट कांग्रेस के जो नेता हैं, प्रियंका गांधी हो गए, सुप्रिया श्रीनेत हो गई, ये लोग भी इस टाइम पे शॉक्ड हो चुके हैं और सेंटर से बार बार विनतियां कर रहे हैं कि प्लीज़ कुछ करिए ताकि ये बांग्लादेशी मुस्लिमों को यहाँ से हटाया जाए। दूसरी ओर कि ये लोग इस पर भी बात कर रहे हैं कि कैसे बांग्लादेशी माइनॉरिटी के साथ जो हो रहा है, हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, क्या आपको पता है कल बांग्लादेश के बाहर, चर्चेस के बाहर पूरी तरीके से लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, मार धाड़ हो गई, एकदम ऐसी सिचुएशन हो गई, वहाँ पे आग भी लगाने तक की सिचुएशन आ रही थी। और ये सब कुछ वहाँ पे होता जा रहा है और कौन करा रहा है? ये एनसीपी के पार्टी वाले, आधे जो बांग्लादेश में जिहादी हैं ये करा रहे हैं, और इसकी वजह से काफ़ी हद तक टेंशन और बढ़ती जा रही है। और उसको देख के विपक्षी दल के लीडर्स को अब ये समझ में आ रहा है कि जिन सांपों को वो पाल रहे, जिन आस्तीन को वो पाल रहे थे, वो आखिर में एक सांप निकले हैं। तो इसलिए इनको, इनके अंदर जो डर फैल रहा है, लेकिन अब ये सामने से तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि इसके पहले क्योंकि दीपू चंद्र दास के केस के पहले इन्होंने इन बांग्लादेशी मुस्लिमों का क्योंकि इसके पहले इन्होंने ये बांग्लादेशी मियाओं का बहुत सपोर्ट किया है। जी हाँ, अलग अलग जगहों पे जहाँ पे भी इनका वोटर बैंक बनता था ये उन्हें सपोर्ट करते रहते थे। टीएमसी तो इस चीज़ में बदनाम है ही, पर कांग्रेस पार्टी भी कहीं पीछे नहीं हटी है, ये बात भी नोट करने वाली है। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेशी मुस्लिम्स इस टाइम पे सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर है? नहीं, आपके पूरे पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर है इस टाइम पे। सोचिए 30% तो सिर्फ मुंबई में निकले हैं। मुंबई आपके देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर भी इतने निकल गए। वहाँ पे सोचिए इतनी महंगाई है, उसके बावजूद भी ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बाकी सब छोटे शहर तो इनके लिए मोंगली भर की चीज़ हो गए हैं, 2 मिनट में ये जा सकते हैं, वहाँ पे सेटल डाउन हो सकते हैं, इनको इससे दिक्कत नहीं है। पर इस टाइम पे गुरुग्राम के अंदर, एमपी के अंदर, इन सब जगहों के अंदर बांग्लादेशी मियाओं को हटाया जा रहा है, इनका जो पूरा वर्चस्व है उनको ख़त्म किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस टाइम पे इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के पास भी काफ़ी हद तक अनरेस्ट की सिचुएशन हो गई है। वहाँ पे भी सिक्योरिटी टाइट कर दी है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैक्सिमम लोग निकल रहे हैं और वहाँ से सिलीगुड़ी के रास्ते ये नेपाल की तरफ जा रहे हैं। अब एक नई जगह जाएंगे ये लोग। तो इन सब दिक्कतों से बचने के लिए सरकार को पहले स्टेप्स उठाना चाहिए, सरकार को पहले इस चीज़ पे प्रावधान लाने चाहिए, जो सरकार लाने की भी पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन टीएमसी के जो लीडर्स हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं संभल रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को बनवाने में सबसे बड़ा हाथ लिखा है। क्योंकि आप एक बात बताइए, आप एक स्टेट के अंदर एक मॉस्क बना रहे हैं या मस्जिद कह लो, मस्जिद बना रहे हैं, और वो एक मस्जिद बनाने से दिक्कत नहीं है, पर वो आपने बाबरी मस्जिद का ही रेप्लिका बनाया है। क्या ये आपको लगता है कि कोइंसिडेंस वाली बात है? नहीं, जानबूझकर किया गया है। और अगर हुमायूं कभी ये चीज़ कर रहे थे, वो टीएमसी के पहले लीडर भी थे, आपको भनक तक नहीं दी, आपने इसके खिलाफ कोई एक्शंस लेना ज़रूरी नहीं समझा। आप ऐसे कुछ होता है तो आप कहती हैं कि कम्युनल वायलेंस नहीं होना चाहिए हमारे देश के अंदर, हमारे स्टेट के अंदर, और अब जब यहाँ पे कम्युनल
एक्टिविटीज़ चल रही है जिससे वायलेंस का पूरा इस टाइम पे निशाना बन सकता है। बहुत बहुत चीज़ें हो सकती हैं इस टाइम पे, पर उसमें ममता बनर्जी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन और सब जगहों पे ममता बनर्जी बहुत बोलती हैं। ममता बनर्जी को जब क्या कहते हैं, उन्होंने जब ये क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद बनवाने की पूरी कोशिश की, तो उसकी वजह से उनको ये नहीं लगा कि अब और लोग इसको एक रैकेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मीटिंग स्पॉट और ये सब कुछ। लेकिन नहीं, इनफैक्ट बाबरी मस्जिद के पूरे कंस्ट्रक्शन के अंदर कम जितने करोड़ का पैसा निकला था उसमें से 82 लाख तो सिर्फ कैश निकले थे। सोना वोना ये तो अपनी जगह है, और भी कितनी चीज़ें निकली थी। इन सब फंडिंग में क्या वेस्ट बंगाल की पुलिस कोई एक्ट नहीं कर रही है? कहाँ से आ रही है फंडिंग? इंटरनेशनली मिडिल ईस्ट किस तरीके से इंडिया के अंदर एक्सेस पा रहा है, क्या हम उससे इग्नोर नहीं कर रहे हैं? और कितने टाइम तक हम ऐसे ही रहेंगे? कितने टाइम तक भी सब कुछ अपने आंखों से देखा हुआ अनदेखा कर देंगे? अगर इस बार भी वेस्ट बंगाल की जो जनता है उनका डिसीजन खैर सराखों पर होता है, पर उन्हें ये सोच समझ के लेना चाहिए कि आपके जो देश के चीफ मिनिस्टर हैं वो किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, जिसके बाद से काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट हो रही हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मिथुन चक्रवर्ती के बोलने पर जो रिएक्शंस आए हैं उसके बाद से वेस्ट बंगाल के अंदर और कौन सी खलबली मचती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।